प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब आज पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन तो सभी को करीब करीब याद होगा, याद होना भी चाहिए। पूर्णिमा भले बिसर जाए, है कि नहीं? क्योंकि जो ये रक्षाबंधन का त्योहार होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। राखी का जो बंधन है वो तो बहुत पतला धागा होता है, उसमें उतना जोर नहीं होता, टूट जाएगा कि नहीं खींचने पर। बहुत छोटा सा होता है और जो बहन होती है वो अपने भाई के लिए बड़ी ही कामना करती है। लेकिन इसमें जो संकल्प की शक्ति है बड़ा ही अद्भुत है। भाई के प्रति बहन का जो संकल्प शक्ति होता है बड़ा ही उसमें अद्भुत होता है और इसमें सामर्थ्य भरने की ताकत होती है। संकल्प की ही ये दुनिया बनी है, जो संसार है ये संकल्प से ही बना हुआ है, ये किसी और चीज से नहीं। सृष्टि की आदि से संकल्प से ही पूरा संसार की रचना हुआ। इसलिए संकल्प की शक्ति बड़ा ही काम करता है जीवन में। इसलिए ये धागे में कुछ नहीं है, लेकिन जो उसके भीतर जो प्रेम की जो संकल्प की जो शक्ति होती है वही ताकत भरती है। और संकल्प जितने निर्दोष होते हैं, जितने पवित्र होते हैं, संकल्प में कोई दोष नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। और जितने वो पवित्र होते हैं उतने ही उसमें अथाह शक्ति और प्रभाव से भर देता है। इसलिए रक्षाबंधन का जो त्योहार है बड़ा ही पवित्र त्योहार है। अब तक सभी रक्षाबंधन मनाते आए हैं और सभी संसार में देखते हैं यही तो, ये तो भाई और बहन के प्रति है। लेकिन रक्षाबंधन देखते हैं कितने भी देवी की भी धागा बांध लेते हैं, रक्षा बांधते हैं ना। कभी आप आए हैं विंध्याचल से रक्षा लेकर आए हैं, रक्षाबंधन। अब वो बंधन के बारे में तो हम क्या कहें। और आज तक से सभी रक्षाबंधन होते रहे हैं। रक्षाबंधन का मतलब है कि हम इनका रक्षा करेंगे। लेकिन हम आप लोगों को एक बात सिखा रहे हैं कि रक्षा स्वयं की करनी चाहिए। खुद में सामर्थ्य रखनी चाहिए। कहां कहां तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा।
तो ये पवित्र जो त्योहार है और रक्षाबंधन की बातें होती है, तो इतने लोग इस संसार में हैं और सभी लोग को देखते हैं, यहां पर सब भाई बहन की रक्षा करने के लिए खड़ा है। सभी भाई रक्षा कर रहा है एक बहन की। तो फिर इस संसार में इतने भ्रष्टाचार क्यों फैले हैं? जब इस देश में इतने लोग रक्षाबंधन बांधने के लिए तैयार है, तो फिर भ्रष्टाचार कहां से आ गया? भ्रष्टाचारी कौन है? सब तो एक दूसरे की रक्षा कर ही रहे हैं। तो यहां तेरा और मेरा का बड़ा अद्भुत खेल है, इसे समझना पड़ता है। यहां पर किसी बहन का कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सिर्फ कहने के लिए, लेकिन इसमें बड़ा अद्भुत प्रेम है। लेकिन वह पवित्र हो तब बड़ा ही अद्भुत शक्ति है। पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। आजकल तो चल रहे हैं भाई कि चलो रक्षाबंधन है, और यहां पर देखते हैं कितने लोग गुरु के प्रति रक्षा, कि गुरुदेव रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे, मैया रक्षा करेंगे, कितने प्रकार के रक्षा करने के लिए भूत दूत से भी रक्षा मांगते रहते हैं। इसमें भी कितने लोग भूत दूत से मांगते हैं रक्षा, भूतवे देवता रक्षा करेंगे, उसका भी बांध देते हैं रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार है कि हमारी रक्षा सदा होता रहे। इसके लिए तो शिष्य का रक्षा होता है गुरु के प्रति, कि भाई गुरु रक्षा करे, है ना? हाँ, भाई बहन की रक्षाबंधन भाई के प्रति कि भाई रक्षा करेगा, है? बाकी कोई रक्षा नहीं करता। अब पतिदेव रात दिन खिलाते पिलाते हैं, उनकी कोई रक्षा करता है कि नहीं? उनसे कोई उम्मीदें कि दिया नहीं जला रहा है कि नहीं? आज यहां देखते हैं, आज पूर्णिमा था, यहां पर कोई सर सफाई के लिए भी नहीं आ रहा। ये कलयुग है। कलयुग के मनुष्य ऐसे हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो परमात्मा तक को विसार देते हैं, ऐसे अपने कामों में अस्त व्यस्त रहते हैं। तुम सोच सकते हो कि तुम्हें महीना में एक दिन भी समय नहीं, एक दो घंटे के लिए भी समय नहीं। अब तुम समय ना निकालना चाहो, यहां वहां खड़ा होकर के बातें करने के लिए तुम्हारे पास समय, सत्संग में उपस्थित होने के लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। यहां पर जो मनुष्य है अभी दो मुंह बोला हो गया है, यह भक्ति नहीं कर सकता इस कलयुग का मनुष्य। ये स्वार्थी है। इस कलयुग का जो मनुष्य है बड़ा ही स्वार्थी है, इसमें स्वार्थ भरा हुआ। देखते हैं जहां स्वार्थ रहता है वहां उसकी यादें बहुत आती है। और साहब भी तो कहते हैं, स्त्रियों को तो और ही कहते हैं कि नथुनी दिन्ही यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने तो उसको दिया विसार। एक नथुनी जो दिन मतलब मैके से आ गया तो बहुत ही चिंतन हो रहा है उसके विषय में। अपनी सहेलियों के साथ लोग बात करता है, सबसे कहता है कि देखो मेरे ससुराल से ये आ गया, वो आ गया, क्या क्या बताते रहता है। लेकिन जिसने ये पूरे शरीर दे दिया, जिसने नाक तुम्हारा दिया, उसका चिंतन कभी आता कि नहीं तुम्हें? उसकी चिंतन ही नहीं आता। और ये गांव के लोग कोई गलत नहीं बोलते कि तुम सत्संगी हो बड़े, वो झूठ नहीं बोलते, वो सही बोलते हैं कि तुम सत्संगी नहीं पखंडी हो। वो कुछ गलत ना कहा। तुम ठीक से अपने बारे में विचार करना कि मैं हूं कि नहीं वैसा। तुम ही विचार कर लेना। अगर वो कहता है तुम्हें कि तुम बड़ा भगत हो, यहां आश्रम में जाते हो गुरु बाबा के, लेकिन तुम सही में तुम नहीं जाते हो, क्योंकि वहां का कोई संदेश तुमने अपने जीवन में धारण ही नहीं किया, इसलिए तुम वैसा है ही नहीं। अगर वो कह रहा है तो ठीक कह रहा, मैं भी उसके सपोर्ट में हूं कि नहीं वो सही कह रहा है वो व्यक्ति। क्योंकि तुम्हारी बोली है सो तो अजीब सी है, कहते कुछ हो करते कुछ हो, करार कुछ किया, चल रहे हो कहीं और।
दीक्षा समय में क्या कहा था? कहा था कि सत्संग में नहीं आऊंगा, सेवा में नहीं रहूंगा, ऐसा कहा? हा? तो तुम कौन हो? तुम अपने ही कहे हुए रास्ते पर नहीं चलते हो। दुनिया का नियम तो छोड़ दो, औरों का नियम तो तुम ले नहीं सकते। जिसको तुमने करार किया उस पर तुम नहीं चल रहे हो। इसलिए मैंने स्वार्थी कहा कि जरूर कोई बात होगा तुम्हारे भीतर। एक छोटा सा कविता है, आप लोग सुनिए। कहते हैं कि कोयलर के बोली बोले, कोयलर के बोली बोलत बाड़े कौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ। कोयलर की बोली बोलत बाड़े कौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ। बकुला लगावेला मथवा पर चंदन, बकुला लगावेला मथवा पर चंदन, मुसवा के बिलरा करता अभिनंदन। नहीं, स्वार्थ पूरा करने के लिए कहते हैं कि बकुला लगावेला मथवा पर चंदन और मुसवा के बिलरा करेला अभिनंदन। बघवा दबावत बकरिया के पौवा, जरूर कोई बात बा विचार करी रुआ। जरूर कोई बात है कि इस तरह से वो कार्य कर रहा है। घूम घूम के कटलस जे लोगवा के गाला, घूम घूम के कटलस जे लोगवा के गाला, उपदेश देत फिरे, उपदेश देता फेरता उहे माला। घूम घूम के कटलस जे लोगवा के गाला, उपदेश देता फेरता उहे माला। सादा व्रत शुरू कैले बा उहे खौआ, जे सब जगह सभी का नोच नोच कर खाने वाला है, वही क्या कर रहा है? सादा व्रत चला रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि सादा व्रत शुरू कैले बा खौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कहीं कहीं लगा करके सादा व्रत शुरू कर देते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा धन बटोरने के चक्कर में पड़ा रहता है। आगे कहते हैं, दुश्मन रहल कहता उहे भैया, जे दुश्मन रहल कहता उहे भैया, आ जे नैया डुबावल उहे बा खेवैया। जे हमारा नाय डुबा दिया उहे हमारा खेवैया बना हुआ है। यही से कह रहे हैं कि दुश्मन रहल कहता उहे भैया, जे नैया डुबावल उहे बा खेवैया। मालिक ढोवत बाटे, मालिक ढोवत बा माथे पर खड़ौआ, मालिक ढोवत बा माथे पर खड़ौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ। तो इस तरह के इस संसार में लोग हैं, और लोग नहीं, ये तुम्हारी ही कथा है, किसी और की व्यथा नहीं, यहां के लोगों की ये कथा है कि जरूर कोई बात बा विचार करी रहुआ। निस्वार्थ भाव से कोई भक्ति करने यहां नहीं आया, और ना ही तुम निस्वार्थ भाव से तुम यहां पर भक्ति करने के लिए राजी हो। कहीं ना कहीं लेस मात्र तुम्हारे भीतर स्वार्थ है। निस्वार्थ व्यक्ति क्या करता? वो जानता है, जब वह जान गया, गुरु भक्त हो गया, तो जब उसे समझ में आ गई कि जगत छूट जाने ही वाला है, तो इससे कितना प्रीत। क्या उस परमात्मा के लिए मेरे पास 2-4 घंटे समय नहीं, महीनों में भी नहीं, तो तुम हो कौन? बहुत सारे तुम्हारे पास रीजन है, और तुम इस जन्म को यूं ही गंवा दोगे। और एक बार तो ऐसे ही क्या हुआ कि महाभारत तो आप लोग देखे ही होंगे। 5 पांडव को एक बार वनवास हो गया, तो वनवास से पहले ही पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आखिर यह जो कलयुग, जो द्वापर युग है, ये तो द्वापर का अंत चल रहा है, और जो द्वापर का अंत चल रहा, तो इसके बाद कलयुग आएगा। तो इस कलयुग में जो मनुष्य होंगे
यह किस भांति होंगे, कैसे होंगे इस कलयुग के मनुष्य। यह पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण से यह बात रखी। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम लोग यहां से जाओ। और एक जो भाई था वो पहले से ही निकल गया जंगल की तरफ, और जो चारों भाई बचे तो चार भाई चार दिशा की तरफ चले गए। कहे कि बताए कि जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा यह बातें मुझे आकर के शाम को बताना। ये बातें कह रहे हैं कि जो तुमको दिखाई पड़े वो मुझे, क्या तुम्हारे साथ होता है वह बातें मुझे शाम को कहना, तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब जब चारों भाई चार दिशा में और एक भाई पहले से ही जा चुके थे, तो शाम को सभी भाई वापस लौटते हैं। और शाम को जब सभी भाई, क्योंकि जंगल में जाते हैं तो वो देखते, तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने जो देखा बड़ा ही आश्चर्य था, क्योंकि बड़ा भाई थे वो। युधिष्ठिर ने जो पहले देखा, क्योंकि पहले ही निकल चुके थे, तो युधिष्ठिर ने देखा कि जंगल में एक हाथी है, उसके दो सूंड हैं। उनको यह देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और दूसरा जो भाई था, तो दूसरा भाई जो अर्जुन थे, तो ये भी जंगल की तरफ गए थे दिशा में, क्योंकि उनको आश्चर्य हुआ अब तो शाम को पहुंचे, तब तो प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। अब जो दूसरा भाई निकले जो अर्जुन थे, तो उनको भी वो क्या देख रहे हैं जंगलों में कि एक पक्षी है, और पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, लेकिन वह पक्षी क्या कर रहा कि मांस खा रहा है। क्या कर रहा है? मांस खा रहा है। उसके बाद तीसरा भाई जो निकला था, तो वह भी एक आश्चर्य देखता है। वो यह आश्चर्य देखता है कि एक गाय है और एक बछड़े का जन्म दिया है, और वो गाय ने उस बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है उसे, कि बछड़ा खून से लहूलुहान हो रहा है। वो अभी देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। जो चौथा भाई था, जो भीम थे, हाँ भीम, तो ये तीसरा भाई भीम ने जो देखा, और चौथा भाई जो थे, तो वह भी जो देखे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बात थी। वो देखते हैं जंगल में कि एक जगह 5-7 कुआं है, और चारों तरफ के जो कुएं थे वो पानी से भरे हुए थे, और बीच की जो कुआं थी वो सूखा हुआ था, पानी उसमें था ही नहीं। यह देख करके बड़ा ही वो आश्चर्य हुए कि ये कैसे संभव है कि इसके अगल बगल में जो कुएं हैं सभी भरे हुए हैं, लेकिन बीच के कुआं खाली है। फिर जो सबसे छोटे थे नकुल, तो वह भी एक आश्चर्य देखते हैं। जंगलों के किनारे जाते जाते पहाड़ी के पास पहुंचे तो देखते हैं कि एक पहाड़ी से बहुत बड़ा सीला लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिरे आ रहा है, और बड़े बड़े पत्थरों में भी टकरा रहा है, बड़े बड़े झाड़ों में भी टकरा रहा है, लेकिन वह शिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, और बड़ा ही तेजी से आ रहा है। लेकिन आते आते एक छोटे से पौधे से वो टकराता है। कहते हैं कि एक छोटे से पौधे से टकराता है और वह शिला रुक जाती है। यह पांचों भाई ऐसे आश्चर्य को देखते हैं, और देख करके शाम होते होते वापस आते हैं। जब शाम को वापस लौटते हैं तो कृष्ण के पास पहुंचते हैं,
और कृष्ण के पास पहुंच करके जो देखे रहते हैं उस विषय में वो अपनी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जो हमने देखा है, सबसे पहले तो धर्मराज ही बताते हैं। धर्मराज कहते हैं कि आज मैंने बड़ा ही आश्चर्य जो वो देखा, मैं क्या बताऊं। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जंगल में गया और वहां पर 2 सूंड वाली हाथी देखा। इसका मतलब क्या हो सकता है? प्रभु आप बताइए। लेकिन धर्मराज से जो उन्होंने कहा कि देखो, इस कलयुग का जो मनुष्य होगा, इस कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे और ऐसे लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे। आ गए तुम्हारे पास हम एक ही क्षण में। कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये दुह मुंह के बोलने वाले लोग होंगे और इन्हीं का राज होगा। दोनों तरफ से लोगों का शोषण करने वाले लोग होंगे। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये लोग शोषण करेंगे। ऐसे लोगों का ये राज होगा, एक कलयुग। और यही लोग इस संसार में राज करेंगे। उनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि क्या कह रहे हैं और करेंगे क्या ये। तो कहे कि धर्मराज इसी पर ऐसे ही इस कलिकाल में लोग होगा। और तब अर्जुन बोलते हैं कि मेरा क्या हुआ? मैंने तो जो देखा वो तो बड़ा ही आश्चर्य था। क्योंकि जो ये बता रहे हैं धर्मराज को, तो धर्मराज से तो इतनी बातें कहते हैं और कहते हैं कि इनके आचरण भी ठीक नहीं होंगे। इनके जो आचरण होंगे वो ठीक नहीं होंगे। और ये दूसरे के धन को हड़पने के लिए सदा तैयार रहेंगे। तब अर्जुन भी पूछते हैं उनसे कि मैंने जो देखा तो इससे भी बड़ा आश्चर्य है। मैंने तो महाराज देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पंछी मांस खा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? और मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस कलयुग में ऐसे लोग होंगे कि अपने को ध्यानी और ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों की भांति होगा। उनका आचरण कैसा होगा? राक्षसों की भांति होगा। वो अपने आप को पंडित ज्ञानी कहलाएंगे। वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरेगा, कौन सा मनुष्य कब मर रहा है और उसकी संपत्ति मैं अपने नाम करा लूं। इस कलयुग के मनुष्य इस प्रकार से होंगे। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह व्यक्ति के विचार को व्यक्ति मेरे संस्था यानी उनके विचार भी ऐसे हो जाएंगे और जो संस्थाओं में लोग रहेंगे तो यही सदा विचार करते रहेंगे कि संस्था का कौन सा व्यक्ति यहां से हटता है कि मैं जाकर के वहां पर बैठूं। इस तरह के विचार होंगे। कौन सा संस्था का कौन नहीं है कि मैं वहां की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूं। इस प्रकार के इस कलयुग में मनुष्य होंगे। और कहते हैं कि हे अर्जुन, उस समय में तो कहते हैं कि जल्दी कोई महात्मा मिलेंगे नहीं, कोई संत महात्मा जल्दी दिखाई नहीं पड़ेंगे और संस्थाओं के भी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए सदा इधर उधर घूमते रहेंगे। किंतु इतने और ये राजनीतिज्ञ व्यक्ति होंगे
ये पद के लिए भी दौड़ेंगे कि कोई पद मुझे मिल जाए, सदा पद प्रतिष्ठा के लिए घूमते फिरेंगे। कहते हैं कि ताकि वो पद प्रतिष्ठा से हटे और मैं उस पर बैठ जाऊं, लेकिन किंतु ये बड़े लोग होंगे, लेकिन उनकी दृष्टि तो धन और पद पर सदा लगी रही होगी। माने इस कलयुग में कोई भक्त नहीं बनेगा, बल्कि कहते हैं कि बड़े धनाढ़ भी लोग होंगे, लेकिन उनकी दृष्टि और इतने चालबाज 420 रहेंगे कि इनकी दृष्टि सदा धन और पद पर होगी। कि कहां से कौन सी संस्था के लोग नहीं रहे कि ताकि मैं उस संस्था को अपने नाम करा लूं, ऐसे भी लोग रहेंगे। और उनकी दृष्टि किसी ध्यान पर नहीं होगी, बल्कि कहां होगी? धन पर होगी। लोगों को अच्छा सीख देने के लिए नहीं होगी, बल्कि इनकी दृष्टि सदा पद पर होगी कि कब जाकर के ऐसे पदों पर मैं बैठूं। इस संसार में कलयुग के मनुष्य इस प्रकार होंगे। और कहते हैं कि संत पुरुष तो कोई बिरले ही होगा, कोई बिरला ही कोई संत मिलेगा, सब नहीं मिलेंगे। तब उसी समय में भीम ने कहा कि मैं तो इस और ही बड़ा आश्चर्य देखा। इसका क्या मतलब होता है प्रभु? मैंने जो देखा वो तो मैंने अजीब सा देखा, एक आश्चर्यजनक, कि एक गाय थी और गाय क्या कर रही है? तो एक बच्चा दी है, और बच्चा दी है तो अपने बच्चे को यानी अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना उसको चाट रही है कि वो बछड़ा क्या है? लहूलुहान है। तब भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि हे भीम, आप ठीक से ध्यान देकर सुनना कि इस कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। शिशुपाल का मतलब समझते हैं? बच्चों से अधिक प्रेम करने वाला। शिशुपाल उसी को कहते हैं कि बच्चे में ही अपनी आस्था को रखने वाला होगा। इसलिए कहते हैं कि इस समय का मनुष्य जो कलयुग का होगा वह शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के कारण इतना ममता करेगा कि इसको अपने विकास का अवसर ही नहीं रहेगा। कहते कि इतना उसको बांध कर रखेगा, इतना उससे प्रेम करेगा, इतना उसे ममता से बंधा रहेगा, बांध देगा कि वो बच्चा कभी अपना स्वयं का विकास नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। उनको इतना मोह माया करेगा, मोह माया होगा कि उनका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर अगर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगर किसी का बेटा इस कलयुग में अगर साधु बन जाता है तो उसको कहते हैं कि हजारों लोग उसको दर्शन करने जाएंगे। किंतु अपना बेटा अगर साधु बनता होगा तो, अगर उनका निजी अपना बेटा अगर साधु बनता होगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, ऐसा कहकर छाती पीट पीट कर इस कलयुग के लोग रोएंगे। अगर उनका अपना निजी बेटा अगर कोई साधु बनता होगा, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी बनता होगा, तो छाती पीट पीट कर रोएंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा नैया सब डूब ही जाएगा। ऐसा कहने वाले इस कलयुग के लोग होंगे। जबकि बेटा किसी का बेटा अपना बेटा नहीं है। जो तुम्हारा बेटा है, तो मैं कल भी बताया था कि बेटा तुम्हारा बहू का अमानत है, तुम्हारा अमानत नहीं है। तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारे जवाई का अमानत है। जो अगर कुछ बनना चाहे तो उसे बनने देना चाहिए, रोकना कभी नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, तुम्हारी जो बेटी होगी तो वो तुम्हारे जवाई का अमानत है, और तुम्हारा जो शरीर है तो मृत्यु का अमानत है। तुम्हारी जो आत्मा है वह परमात्मा का अमानत है। तुम्हारा क्या है? इतना जो तुम मुंह लगाकर रखे हो, इसमें तुम्हारा क्या है? व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होते हुए भी ये इतना मोह ग्रसित रहेगा इस कलयुग में।
अपने बेटे के लिए। बेटा कितना भी खराब होगा लेकिन उसको इतना बांध कर रखेगा, इतना बांध कर रखेगा कि वो कभी विकास अपना स्वयं का कभी कर नहीं पाएगा। ऐसा आने वाला कलयुग होगा। भगवान कृष्ण ने उस पांचों पांडवों को उपदेश करा रहे हैं और बता रहे हैं कि कलयुग कैसा होगा, और तुम भी ख्याल कर लेना कि क्या तुम वैसा हो कि नहीं। तुम भी विचार कर लेना, क्योंकि तुम कलयुग में हो। तुम अभी ये वर्तमान कलयुग चल रहा, और ऐसा ही प्रभाव हमें तो सभी के अंदर देखने को लिए मिल रहा है। और तब भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि महाराज, मैं जो आश्चर्य देखा ये तो और ही आश्चर्य है। कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने जो देखा वह 5-7 जो कुएं थे उसके बीच में एक कुआं था। तो चारों तरफ के कुएं में इतनी पानी थी, लेकिन बीच का कुआं बिल्कुल ही खाली था। और ऐसा कैसे हो सकता? ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है और असंभव है कि चारों तरफ से पानी भरा हो और बीच का कुआं खाली हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे सहदेव, इस कलयुग में धनाढ़ लोग तो रहेंगे। जो धनाढ़ लोग रहेंगे या कोई भी लोग, इस कलयुग के मनुष्य अपने लड़के लड़कियों की शादी, अपना मकान का उत्सव बड़ा ही धन खर्च कर करेंगे। वो जो उत्सव मनाएंगे, वो छोटे छोटे उत्सवों में भी लाखों लाख रुपया वो क्या करेंगे? खर्च कर देंगे। अपने बेटे बेटी की शादियों में, घर मकान के उत्सवों में, बहुत छोटा से छोटा, आजकल तो बहुत सारे उत्सव मना लेते हैं। कहते हैं कि बर्थडे है तो ये है, संडे है तो गुड डे है, फ्राइडे है, बड़ी बड़ी डे आते हैं इनके, तो बड़ी बड़ी पार्टियां अपना मना लेते हैं। कहते हैं उसमें ये लोग लाखों रुपए खर्च कर देंगे, बहुत सारे धन खर्च करेंगे, लेकिन उनके बगल में ही कोई भूखा रहेगा, कोई उनका अपना रहेगा, उसे भी वो नहीं देखने जाएंगे कि वो खाना खाया है कि नहीं। ऐसे वो अपने में मस्त रहेंगे। इतने उनके पास धन होने के बाद भी अगर बगल के झोपड़ी के लोग खाए बगैर मर रहा है तो भी उसे देखने कभी पूछने नहीं जाएंगे। कहते हैं कि अगर उनका अपना भी कोई लोग रहेगा और भोजन के बिना अगर वो मर रहा है तो कहते हैं कि उस समय में, इस कलयुग में, उसे वो देखते रहेंगे लेकिन पूछने नहीं जाएंगे। ऐसे इस कलयुग का मनुष्य होगा, बगल में ही रहेगा, खाना बिगर मरता रहेगा और छोटे छोटे पार्टियों में लाखों लाख रुपए अपना खर्च करते रहेंगे। कभी वो उनके हृदय में दया नाम जैसी कोई चीज नहीं होगी, कभी उनके हृदय में धर्म नहीं होगा। और जहां दया नहीं है वहां कोई धर्म, साहब भी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। और जिनके हृदय में ये लोभ समाया हुआ है वो तो सरेआम पापिष्ट है, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो क्षमा करने वाला तो सदा क्षमा करता है, और क्षमा करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस कलयुग की बताते हैं कि ये कलयुग कैसा होगा, एक भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तीनों काल की बात कही है, इसलिए उन्होंने भविष्य की बात बताई ये पांचों पांडवों को। तब सहदेव के बाद नकुल ने कृष्ण को बताया कि मैंने जो देखा वह भी आश्चर्य की बात है। मैंने जो देखा वह भी आश्चर्य है कि हे कृष्ण, मैंने तो देखा कि पहाड़ी से एक बहुत बड़ा शिला लुढ़कते 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 हुए नीचे की तरफ आ रहा है और बड़े बड़े पेड़ों में टकरा रहा, लेकिन टकराने के बाद भी वह शिला कभी रुकता नहीं है, कहीं नहीं रुकता है। लेकिन अंत में आकर के एक छोटे से पौधे से स्पर्श होते ही वो शिला क्या होती है? रुक जाती है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे की तरफ सदा गिरते जाएगा, नीचे की तरफ पतित होते रहेगा। कहीं भी वो भक्ति भजन में भी अगर वो जाए तो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। शुरू में तो उसके अंदर में प्रगाढ़ में हृदय में बहुत ही बड़ा भक्ति करने का प्रेम रहेगा, लेकिन बाद में उसके मन नीचे की तरफ जाने लगेगा। उसका मन परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसका मन किधर होगा? नीचे की तरफ, पतन की तरफ। अगर कहीं गया भी तो परमात्मा की तरफ वो नहीं जाएगा। शुरू में गया तो ऊंचे से, तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ उसका मन सदा गिरते रहेगा। प्रतिदिन वो पतन की ही तरफ, दुर्विचार की ही भावना रखेगा सदा। कभी सदाचार उसके हृदय में निवास नहीं करेगा। कहते हैं कि यह पतित जीवन धन की शिला से भी, क्योंकि यह भक्ति को छोड़ करके धन की तरफ दौड़ेगा। कहां दौड़ेगा? धन से अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहेगा। तो कहते हैं कि यह धन की शिला से भी रुकने वाला नहीं। जो बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा रहा था, तो कहते हैं कि ये धन की जो बड़े बड़े पहाड़ है, शिला है, इससे भी ये पापादि की जो तुम्हारी जीवन है, ये रुकने वाली नहीं है। और ना ही सत्ता के वृक्षों से टकरा करके वह शिला रुक सकती थी। अगर वह जो ऊपर से जो पहाड़ नीचे की तरफ जो गिर रहा था, तो कहते हैं कि अगर वो तुम्हारा मन और विचार अगर अच्छा होगा भी, तो हरि नाम के स्मरण से होगा, गुरु नाम के सुमिरन से ही रुक सकता है, और किसी चीज से तुम्हारा मन रुक नहीं सकता। तुम कितना भी उपाय कर लो, धन खूब इकट्ठा कर लेना, फिर भी तुम्हारा मन कभी रुकेगा नहीं। ये सदा नीचे के ही तरफ, पतन की ही तरफ तुम्हारा मन दौड़ते रहेगा। इसलिए कहते हैं कि ये कलयुग की ऐसी दास्तान है। इसलिए कलयुग में तुम हो, और इस कलिकाल में तुम अपने को टटोल लेना कि तुम्हारा मन कहां ठहर रहा है। तुम सदा नीचे के ही तरफ दिन प्रतिदिन तुम्हारा पतन ही होते जा रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि लोग धन से भी अपना नाम कमाना चाहते हैं, पद से भी नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन ये पतन की रास्ते ही की तरफ चले जा रहे हैं। कभी इनका मन रुकता नहीं, और ना ही कभी हरि सुमिरन में ये लगते हैं। इसलिए सदा हमें हरि के स्मरण करना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब भी तो कहते हैं कि हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। ये तो कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वही पियो है, वही सदगुरु है, और मेरा तन तो उन पर न्यौछावर है, उस परमात्मा पर न्यौछावर है। और मैं तो प्रतिदिन तो कहकर आता हूं कि मैं सुमिरन करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, मैं गुरु ज्ञान ले लिया, मैं दीक्षा ले लिया। चले रहे हो कि नहीं चल रहे हो? उसमें पहुंच रहे हो कि नहीं? जा रहे हो कि नहीं? प्रतिदिन सुमिरन कर रहे हो कि नहीं? सेवा कर रहे हो कि नहीं? वो तो तुम ही को पता होगा। हम कैसे जानते? हम तो जान भी नहीं सकते। तो इस कलयुग का मनुष्य इस प्रकार होगा, ये पहले ही बता चुके। तो अगर इस मन को अगर रोकना है और ऊपर की तरफ उठाना है, तो गुरु नाम का सदा हमें सुमिरन करना चाहिए, वरना कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें सदा ही उस परमात्मा का सुमिरन और स्मरण करते रहना चाहिए। अगर हम गुरु नाम ले लिए हैं, तो हमें नाम की कमाई करनी चाहिए, उसकी रूहानी दौलत को इकट्ठा करना चाहिए, उसके प्रकाश में सदा डूबना चाहिए, उसके धुनकारों में सदा चित्त लगाना चाहिए। तुम्हें तो उसकी खबर भी नहीं पड़ रही, तुम तो और ही धुनकारे में जिए जा रहे हो। और ऐसे ही कर कर इस कलयुग के मनुष्यों का पतन होगा। भगवान कृष्ण ने बहुत पहले कह चुके, भगवान कृष्ण ने बहुत पहले ही ये बातें बताए, और वैसे ही मनुष्य यहां कर रहा। और हरि का स्मरण करने वाला कहते हैं कि कोई बिरले संत होगा। तो सच में यह बातें हैं कि इस समय के जितने भी मनुष्य हैं, अपने बच्चों में इतना अस्त व्यस्त रहते हैं उन्हीं को जुटाने में,
कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उसके जीवन का कोई विकास नहीं। और तुम अपने बच्चे को देख लेना जाकर के घरों पर कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, हमारे साथ कौन सा व्यवहार रख रहा है, हम कैसे हैं। और सच बात है, यहां भी देखते हैं कितने लोग यहां भी साधु बनने के लिए तैयार थे, उनके परिवार के लोग छाती पीटते हैं, बाप रे हमारा क्या होगा। पीट पीट कर कितने गए। तो यही बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। और तुम देखते हो धीरे धीरे इस कलयुग में भक्ति समाप्त हो जाएगी, कोई साधु दिखाई नहीं पड़ेगा इस संसार में, कोई साधु नहीं। और धीरे धीरे साधु समाप्त हो रहे हैं, जबकि हर व्यक्ति को अपने घर से एक बच्चे को फ्री करना चाहिए कि जाओ तुम साधु बनो, क्योंकि साधु बनना जरूरी है। अगर एक घर में कोई किसी का औलाद अगर साधु बनता है तो उनकी कई पीढ़ियों का तरण होता है, कई पीढ़ी उनकी तर जाती है। तुम जानते हो कि वंश क्यों चलाया जाता है, वंश क्यों चलाना चाहिए, ये बातें पता है? नहीं पता है कि पता है? लोग कहता है ना कि हमारा वंश चलना चाहिए, तो क्यों चलना चाहिए, क्या कारण? कि जो मैं काम नहीं कर सका वो काम मेरा बेटा करेगा। कौन सा काम करेगा मेरा बेटा? तो जो तुम कर रहा था वही करेगा। कि जो न कर सके, तो तुम क्या न कर सका था? धन तो कमा ही रहा था, गैया बछिया भैंसी पड़िया रखा ही था, दर दुकान गाड़ी घोड़ा तो सब रखा ही था, तुम क्या न कर सका था? क्या नहीं कर सका था? मैं तो कई बार कहा कि एक काम कर लो तो सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। जो एक काम मैं बताया हूं उसी काम के लिए तुम अपने वंशज को खड़ा करते हो, ठीक से सोच लेना घर पर जाकर। जो मैं एक काम बताया उसी काम के लिए व्यक्ति अपने वंशज को जीवित रखता है। कि इसलिए वंशज को जीवित रखता है कि उसमें माता पिता का ही चेतना लिप्त रहता है। तो उसकी चेतना मुक्त होगी तो हमारी भी मुक्ति, उसकी मुक्ति होने से पहले ही उसके पूर्वजों की मुक्ति होती है, तब वो मुक्त होता। सबसे पहले उसी को जानकारी होती, उसके पहले, क्योंकि जैसे ही वो उस मुकाम पर पहुंचता है तो उसके जितने भी पूर्वज होते हैं, जिस जिस योनि में गए रहते हैं, सबसे पहले दौड़कर वही जाते हैं उसके पास, सबसे पहले दौड़कर उसके निकट जाते हैं। जब तुम उस मुकाम को छुओगे तब पता चलेगा। और जहां जहां उनकी चेतनाएं अटकी रहती है तो दौड़कर आते हैं। तो कोई सर्प में से आता है, तो कोई गिद्धे में से आता है, कोई कौवे में से आता है, तो कोई मच्छी में से आता है। तरह तरह की तुम्हें चीजें जो दिखाई पड़ती है वो तुम्हारे पूर्वज, कोई और नहीं होते। और तुम आकर तो कहते भी हो कि मैं साधना में बड़ा खराब खराब चीज दिख रहा, वो तुम्हारे पूर्वज है। याद रखना, जब वो सफाया हो जाते हैं तब तुम्हारी उद्धार होता है, नहीं तो नहीं होता। तुम सोचते हो कि यहां पिंडदान कर दिए, यहां ये कर दिए, हमारा बाबू मुक्त हो गए, हमारी माई मुक्त हो गई, संभव नहीं। ये बातें यहीं तक रह जाती, यहां की गैया यहीं पर रह जाती, यहां बचिया पंडित जी के यहां रह जाती, नहीं रह जाती है। तोशक तकिया पंडित जी के यहां रह जाता है ना? मुक्त होता है तुम्हारी चेतना से। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अंश, तुम्हारा छाया, तुम्हारा पुत्र है। अगर वो कुछ किया तब तुम्हारा उद्धार, अगर वो नहीं किया तो तुम्हारा उद्धार नहीं। या तो तुम खुद करो। इसलिए इस कलिकाल में लोग अपने बच्चों से इतना प्रेम करने लगे कि साधु भी नहीं बनने देते, संत भी नहीं बनने देते, इतना प्रेम करने लगे। तो धीरे धीरे जब कोई अपने बच्चे को संत बनने नहीं देगा तो क्या करेगा? इस संत परंपरा चलेगी, साधुता चलेगी कि मिट जाएगी? मिट जाएगी। तुम्हारे पास समय भी नहीं इतने धन इकट्ठा करने में कि हम बहुत बड़े प्रतिभाशाली पुरुष हो जाएंगे, बहुत काफी धन इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, जितने लोग नहीं आए यहां पर वो कितने करोड़ कमा लिए होंगे, जो आ गए उनका कितना नुकसान हो गया होगा।
कितना नुकसान कर लिया है वो अपना, जो आया है, और जो नहीं आया वो कितना कमा लिया होगा, कितना इकट्ठा कर लिया होगा। सत्संग हमेशा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता। अब मेरा भी इच्छा नहीं होती कि यहां सत्संग सुनाते फिर, क्यों? क्योंकि ये बड़ी कीमती है, और मूर्खों को क्या देना, जिनके यहां कदर नहीं उनको क्या देना। ऐसे ही एक व्यक्ति को एक लड़का था, एक साधु मिले, साधु बाबा, तो वो गैया चरा रहा था। अब गैया चरा रहा था तो इसको कहे कि बड़ा लगता है कि बड़ा दुखियारा बेचारा है। उनको पानी पिला दिया, प्यासे थे संत महाराज, तो पानी पिला दिया। पानी पिला दिया तो संत महाराज अपने यहां एक छोटे से मटके रखे थे, और मटके में बहुत सारी वस्तुएं थी, तो वो दे दिए उसको। वो खुश हो गया। अब ये खुश हो गया, वो व्यक्ति गैया चराता था, बड़ी गरीब था, तो सोचे कि ये तो बड़ा अमीर बन जाएगा, चलो हम इसे दे देते हैं। और मटका ले जाकर के घर पर खोल करके देखा तो उसमें गोले गोले अंडी थी। कहा कि ये साधु महाराज भी क्या देकर गए, चलो कुछ काम ना आए तो जिनोरी के खेत अगोरेंगे इससे। क्या करेंगे, ले जाता हूं जिनोरी के खेत पर, तो सारे सुग्गा को हुलाना पड़ता है। तो ले गया अपना जिनोरी के खेत पर, जो मचान गाड़ा था उसी पर रख दिया। जब सुग्गा बैठे तो उसमें से एक उठाए और मारे, कर दे, आवाज खरखर करे। फेंकते फेंकते सारा फेंक दिया। एक दिन क्या हुआ कि उसके एक छोटा सा बच्चा था, तो एक ही बच गया था, तो मटके में पड़ा था, तो लेकर घर चला आया। तो उसका बच्चा लेकर के, एक बगल में बनिए का दुकान था, तो अंटी जैसा था, तो वो लेकर गया। तो बोला कि अरे बाबू ये कहां से लिया है? तो कहते घर से है। अपने माँ को बताया कि मेरा अंटी छीन लिया, वो बनिए ने अंटी मेरा छीन लिया। उसकी माँ दौड़े गई, कहा कि मेरा बच्चे का अंटी। तो बोलता नहीं नहीं पैसा कुछ दे देंगे। कहता कि नहीं मेरा अंटी ही दो। कहते ये तुमको कहां से मिला? कहते मेरा पति ने लाया। उसके पति को बुलाया, कहा कि ये कहां से मिला तुमको, इसका कितना पैसा दे दूं तुमको? कहा कि ये है क्या? तब पता चला उसको कि हीरा है। कहा कि और कहां है? तो कहता कि ऐसे तो बहुत सारे हमने जिनोरी के खेत उड़ा दिए। तुम भी ये जीवन जो है तुम्हारा हीरे जैसा है, ये जिनोरी के खेत ही उड़ाने में तुम फेंक रहे हो, कुछ और कर नहीं रहे। इसलिए मैं यही बात कहता हूं कि सदा कि मैं अपने जीवन में सुमिरन, ध्यान, भक्ति, भजन सदा करते रहना चाहिए। ये पूरे जब तक तुम्हारी सांस है तब तक करनी है। ये 2 दिन की बातें नहीं है कि आज आ गए तुम्हारी छुट्टी, ऐसा ये नहीं है। जब तक ये सांस है तब तक उससे आस होना चाहिए, और जब उससे आस लगाओगे तभी तुम उसके पास जा सकते हो। उसकी आस होनी चाहिए जब तक मेरी सांसें हैं। ये एक दिन का रिश्ता नहीं। और गुरु रिश्ता इसीलिए हमारे जो गुरुदेव जी थे वो बार बार समझाते थे कि गुरु के प्रति ऐसा प्रेम रखो कि शरीर छूटने के बाद भी मेरा गुरु मेरे पास मौजूद हो। क्योंकि जब असली जीवन तुम्हारा शुरू हो तो वहां पर गुरु मेरा मौजूद हो। ऐसा प्रीत होना चाहिए, ऐसा प्रेम रहे, तभी गुरु मरने के बाद हमारी सच्ची जीवन में प्रवेश कराता है। अन्यथा किसी को गुरु कभी उसमें प्रवेश नहीं कराता। यहां ना जुड़ा रिश्ता तो वहां कभी नहीं जुड़ता है किसी का रिश्ता। इसलिए हमें गुरु से सच्चा प्रेम रखना चाहिए हृदय से। और प्रेम तो तब होता है जब हम अपने साधन, सुमिरन, ध्यान करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तब ये न जानना कि बाहर बाहर प्रेम जुड़ता है, अंदर में मेरा सारा कपट चलता रहे। तो ये सब बात वो जानता है, ये बातें सब उसको पता है कि तुम कर क्या रहे। इसलिए अपने जीवन में हमें भी एक एक पल बड़ा ही कीमती है, एक एक पल कीमती है। और तुम्हारा कार्य कैसा है? बस उस जिनोरी के खेत के सुग्गे उड़ाने जैसा है, इससे ज्यादा नहीं। एक हीरे का कीमत कई जिनोरी के खेत के बराबर है। तुम्हारा 1 घंटे का सुमिरन
तुम्हारे कई जन्मों के पाप को काट सकता है, लेकिन 1 घंटा तुम्हारा मन ठहरे तो ऐसा तुम बनाओ उस मन को। तुम कहां सुमिरन कर पाते हो? तुम अभी तो अभ्यास में लगे हो कि तुम बैठते हो तो कभी मन यहां जा रहा, कभी वहां जा रहा, कभी वहां जा रहा। इसको सुमिरन नहीं कहते। बच्चा स्लेट पर अगर पाई खींचता है तो पढ़ाई यही है स्कूल की। स्लेट पर खींचने का नाम पढ़ाई नहीं ना है। अगर कखा गगत शुरू किया है? मिडिल स्कूल में, प्राइमरी में गया, मिडिल में गया, हाई में गया, कॉलेज में गया, और जैसे ही प्राइमरी में जाता है तो उसको परीक्षण चालू हो जाता है। जिसने अपनी भक्ति का जीवन में परीक्षण नहीं दिया वो किसी स्कूल में नहीं जाता। वो लेकर स्लेट सदा पाई ही खींचते रहता है। इसलिए परमात्मा भक्ति में परीक्षण होते ही रहता। इसलिए जीवन से कभी घबराना नहीं चाहिए। यहां तो देखते हैं कि लोग कंठिए माला उतार कर फेंक देते हैं। ताखे पर टंगा है कंठी माला, अपनों से माला पहिर लेता है। तुम छोटा सा नियम नहीं पाल सकते। बहुतों को मैं देखा हूं, यही गला उगारे घूमता है, कहता है हम कबीरपंथी। कबीरपंथी कभी गला उगार नहीं रहता, पानी तक नहीं पीता जब तक कंठी नहीं, गले में माला नहीं। तो उसका ये नियम है। तुम कौन सा रिश्ता जोड़े हो? ऐसे यहां के तो लोग ऐसे हैं, और झूठ साथ तो प्रतिदिन बोलते, सत्संग में कभी नहीं आते। और बातें इनकी बाहर में बैठकर देखो कितनी बड़ी बड़ी चलती है। लंबी चौड़ी बातें करते हैं। इसलिए ये जीवन बड़ा ही अमूल्य है। अमूल्य जीवन है, और अमूल्य को अमूल्य से ही जीता जा सकता है। अमूल्य का मतलब यह ना सोचना कि इसका पैसा नहीं है। अमूल्य मतलब कि किसी कीमत को देने पर भी यह जीवन नहीं मिलता। अमूल्य का मतलब है अमूला, अमूला जीवन। इस अमूल्य जीवन को अमूल्य वस्तु से ही जीता जा सकता। प्रेम को भी पैसे देने से नहीं मिलता। ये अमूल्य है। परमात्मा अमूल्य है, ज्ञान अमूल्य है। ये किसी मूल्य से हम ले नहीं सकते। इसलिए परमात्मा को पाना है तो हमें उस परमात्मा की प्रेम की उस गहराई में डूब जाना चाहिए। कितने लोग तो भाग जाते हैं। जब कुछ शुरू होता है तो भागते हैं, जैसे ही शुरुआत होता है वैसे ही तो तुम्हारा पाई खींचना रह जाता है। बस स्लेट लेकर पाई खींच रहे हो। आज 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल से सिर्फ पाई खींच रहा। जैसे ही किसी को एडमिशन अगले क्लास में कराता हूं, थोड़ी सी में एकदम सरल से सरल में सोचता हूं कि करा दूं, तो फेल दिखाई पड़ता। एक क्षण में फेल हो जाता हो। तुम्हारी कोई तैयारी नहीं कि तुम क बना सको, और कोई तो क बना रहा है तो वो सोचता है कि कबूतर क, बस इतने पढ़ लिया बहुत हो गया। कितने लोग तो गोली बनाना सीख गए, तब से वो घर पर है, कहता है कि मुझे गोली बनाना आ गया तो बस यही है। अब उससे थोड़ा होता है कि भाई हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, उसमें 52 अक्षर होते हैं, कितने स्वर कितने व्यंजन भी होते हैं। अभी तक तो हम स्लेटे तामे हैं, सारा किताब बकिए है। ये जीवन पूरी किताब है तुम्हारी। साधना का मतलब आंख बंद करना नहीं, ये जीवन ही तुम्हारा साधन है। साधना का मतलब नहीं कि आंख बंद कर कर बैठा जाता है कि मेरा मन स्थिर हो, कि सदा उससे मेरा तादात्म्य तार जुड़ जाए। इसके लिए हम बैठते हैं, वरना साधन तो तुम्हारा ये जीवन है। और तुम क्या साधे हो? तुम लोग क्या क्या साधे हो? कोई दुकान साधा है, कोई खैया साधा है, कोई खेत साधा है, कोई बच्चे पतोह साधा है। साधा है, सब कुछ न कुछ साधा है। साधा है नहीं साधे हो। गैया, भैंसी, बकरी, बथुआ, ये सब साधे हो। खेत बधार, ये सब साधे, उसमें रुचि होगी।
अच्छा, खेत में तुम लोग अगर काम करते हो तुमको नींद आता है जी? नहीं ना आता है। यहां नींद आता है ना, क्योंकि खेत साधी है। वो जो साधी हो वो तुमको उसमें रुचि, इसमें नहीं रुचि, उनको कैसे नींद आएगा? अब यहां तो बोर हो रहा, नींद आएगी। इसमें उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, या तो समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे, या समझ भी रहे हैं तो काल घेरे हुआ है कपार पर, काल घेरा है। तुम शांति से सुन तो रहे हो, लेकिन तुम्हें ये भी हो रहा कि बकवास है, खो दिया ये भी जीवन। जो बचा हुआ हीरा था उसको भी उठाकर फेंक दिया। तुम कुछ बड़ा ना हो सकते हो, देख लेना। अरबपति खरबपति जो है वो भी झपकिए खा रहे हैं। तुम कुछ भी कर लो, मृत्यु निश्चित है, उसमें दुविधा है। किसी को कोई हाथ उठाकर बता दे कि मैं नहीं मरूंगा, वो बताए तो, एक भी आदमी हाथ उठाकर बताए कि मुझे नहीं जाना। जब जाना तो फिर क्या लेकर जाओगे? तुम तो मूलो दिया खोए। मूल मतलब समझते हो? जो जीवन ये पूंजी मिली थी, सांस रूपी पूंजी, इसको भी तू खो दिया, इसको भी तू खो दिया। इसलिए इस पूंजी को बचाओ, इसका स्मरण करो परमात्मा का, नहीं तो फिर इससे भी बड़ा गति होता है। अभी तो मनुष्य बनकर आए हो, कितने अच्छे हो, ठीक है, अच्छे दिख भी रहे हो। अब गैया भैंसी बनकर आओगे तो फिर कैसा होगा? सोच लो। फिर तो पोंछ हो जाएगा एक पीछे से, हाँ? फिर साड़ी या कपड़ा लत्ता एक भी नहीं रहेगा देह पर, समझ लो, रहेगा। और किसी के द्वार पर पगहा बनकर बंधे रहोगे। बिना पगहा का तो तुम ऐसे बंधे हो जैसे कि तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं कि बाप रे बाप। बिना पगहा का ऐसे बंधे हो जिसकी कोई सीमा नहीं। समाज से बंधे हो नहीं, पति से बंधे हो, सास ससुर से बंधे हो, बच्चे से बंधे हो, परिवार से बंधे हो, बिन पगहा बंधे हो तुम। और जिसमें पगहा लगाकर बांध दिया जाए तब क्या होगा तुम्हारी गति है? तो जीवन में भक्ति करना चाहिए। अपने जीवन में किसी मालिक का आराधना करनी चाहिए, किसी सदगुरु का आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति अगर उसके आश्रय रहता है, अपनी जीवन को यापन करता है, उसको खोजने वाला खोजता है। समझ में आया? तुम कितना भी गुनाह करते हो, तुझे खोजने वाला खोज लाता है। लेकिन जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसका जान खतरे में रहता है। एक बार क्या हुआ कि एक गैया थी, जंगल में चरते चरते चली गई। शेर ने देखा उसे, दौड़ा लिया। गैया बेचारी अपनी जान बचाकर भागी। भागते भागते एक तालाब था, उसमें घुस पड़ी, दौड़ पड़ी। तालाब बहुत कीचड़ से भरा हुआ था, उसमें जाई तो गैया उसमें फंस गई। शेर भी दौड़ाते दौड़ाते उस कीचड़ में रह गया। वो भी गया, शेर भी फंस गया। गाय तो बहुत दूर थी, थोड़ी दूर थी, और शेर भी, अब दोनों फंसे हैं। यह बात देख करके गैया बड़ा मुस्कुरा रही थी। तो शेर ने पूछा कि भाई क्यों मुस्कुरा रही है? मैं तो तुझे खाने आ रहा था तो मैं फंस गया, तू मुस्कुरा क्यों रही है? कह रही थी गैया कि मैं दूर भले ही फंसा हूं, लेकिन मेरा मालिक है कोई, वो आ रहा होगा और मुझे इसमें से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन तेरी गति क्या होगी, मैं ये सोच रहा हूं। क्योंकि शेर का तो कोई मालिक नहीं है, तो छुट्टा घूम रहा है। तो जो छुट्टा अपने जीवन में घूमता है, उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। लेकिन जिसका कोई मालिक है, जिसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी गुरु को बना रखा है, तो उसके जीवन में वह गुरु उसको खोज करता है। इसलिए हमें उसके नियम से चलना चाहिए। और गुरु बहुत ही शातिर होता। गुरु लोग को कम मत जानना, वो बड़े शातिर लोग होते हैं। तुम यहां नहीं तो वहां खोजेगा,
और वहां नहीं मिला ना तो फिर से योनिज में भेज करके फिर से बुलाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में ये जीवन रहते ही उसकी सदा कोशिश होती है कि इसी जीवन में तुम्हारा उद्धार हो, क्योंकि आने वाला जीवन इससे भी बुरा होगा। अभी तो तुम कम ऐठ रहे हो, आने वाली जो जीवन होगी, आने वाली जो पीढ़ी है और ही बड़ी खतरनाक होगी। वो तो जरा न मानेगा, जरा न मानेगा संत और गुरुओं की वचन। आज देखते हो, आज तो घर में ही लोग लड़ जाते हैं, कहते कि साधु मतलब क्या होता है, बाबा मतलब क्या होता है। हमें भी अपने बच्चे को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि जिस स्थान पर मैं जाता हूं हमारे बच्चे भी ऐसे स्थान पर पहुंचे, उनको अच्छा संस्कार दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी मेरी सुगम हो, अच्छा हो। धन होने से किसी के पास अच्छाई नहीं आती। अगर संस्कार अच्छा है तो तुम निर्धन होते हुए भी धनवान हो, अगर संस्कार अच्छा नहीं है तो धनवान होते हुए भी तुम निर्धन हो, ये जान लेना। इसलिए जीवन में मेरे संस्कार होना चाहिए और किसी न किसी गुरु सानिध्य में मुझे, क्योंकि अपने जीवन का एक मालिक जरूर होना चाहिए, जो कि मुझे यह जीवन अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम दौड़ करके वहां जाकर के अपनी रास्ता को पकड़ कर चले। और भाई यहां पर कोई तुम्हें सलाह देगा तो कुछ सेवा में रहोगे, नहीं तो नहीं। अब तुम्हें भी कैसे लगेगा जब तुम सेवा नहीं देते हो, तो तुम्हें भी कैसे लगेगा, अरे हमारा थोड़ो है। जब तुम अपना कुछ योगदान उसमें किए रहते हो, जब अपना तुम कुछ लगाए रहते हो, समय लगाए रहते हो, मेहनत लगाए रहते हो, धन लगाए रहते हो, तब तुमको भी लगता है कि ये मेरा है, तब तुम अपना जानते हो। नहीं तो तुम कहां अपना जानते हो। दूसरे के बारात में जाते हो तो तुम अपना जानते हो है? कि चाट चाउमीन रसगुल्ला जितना खा ले, भले उनकर घटी देखल जाई, हमारा उससे का ले दे के बाद फेकाई फेकाई है? तो ये दूसरे का बारात हो जाता है फिर। इसलिए अगर अपना बारात बनाना है इसे, तो इसमें सहयोग तन मन धन से करना चाहिए। एक बात याद रख लो, जिस दिन तुम तन मन धन से लग जाओगे उस दिन ये बारात तुम्हारी हो जाएगी, और जिस दिन से तन मन धन से नहीं लगोगे तो रोज आते रहोगे, लेकिन फिर भी ये बारात तुम्हारी नहीं है। ये बात याद रखना, उस दिन तुम्हारे हृदय में भी इसकी पीड़ा जग जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम शरीर से भी सेवा में रहो, मन से भी रहो, विचार से भी रहो, धन से भी रहो, जितना यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उस शक्ति के साथ रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब।